प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोले धन निरंकार जी। सत्संग जी, इस निरंकार प्रभु का एहसास हो सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। ये हमारे अंग संग है। जो सिमरन है उसमें बड़ी ताकत है। सत्संग जी बिगड़े काम बना देता है। फिर सत्संग जी कुछ कहते हैं कि प्रभु को नहीं देखा जा सकता, लेकिन और उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, भूखे प्यासे रहना होता है, घर गृहस्थी को छोड़ना होता है, जंगल जाना होता है। सत्संग जी फिर कहते हैं प्रभु को हम देख सकते हैं, लेकिन सत्संग जी आज तक हम देखें, कोई भी शिक्षा लेने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, सत्संग जी जरूरत होती है, तभी ज्ञान होता है। हमें सतगुरु ने ज्ञान देकर सत्संग जी हमें आत्मा का घर दिखाया, घर में घर दिखाया। फिर जिन्होंने देखा उन्होंने सतगुरु को रिझाया, प्रभु को पाया। फिर सत्संग जी इस परमात्मा को हर समय, हर पल ये हमारी आंखों के आगे है। बस थोड़ा सा पर्दा हटाते हैं सतगुरु और दिखा देते हैं कि ये प्रभु है। सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से पहले भी था, अब भी है। तो इसका हम एहसास भी कर सकते हैं, इसे अंग संग महसूस भी कर सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं। दातार कृपा करे कि जैसे हमारे पर कृपा हुई, सच्चे बादशाह सब पर कृपा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। सत्संग जी कहते हैं इस प्रभु में ध्यान ऐसे रखें जैसे बहनें पानी भरती हैं मटके में, बातें भी करती जाती हैं और ध्यान होता है पानी ना छलके। इसी तरह से हत कारवाल चित यारवाल हम करते हुए सत्संग जी अपना जीवन व्यतीत करें आनंद में। कहते संसार में देखे दुख ही दुख है सत्संग जी, एक और रोना धोना है और एक और सबर शांति है। जैसे सतगुरु सिखाता है कि रजा में रहना। सत्संग जी ये सतगुरु की कृपा है जो हमारी बाह पकड़ ली, वरना तो जीने का मन भी नहीं था, लेकिन इसने हमारी बाह पकड़ के हमें जीना सिखा दिया। पहले हम कैसे दुखों से घबराते थे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो सतगुरु की जो सिखलाइयाँ होती हैं उससे पता ही नहीं चलता कैसे दुख भी निकल गया और सुख भी आ गया। क्योंकि ये दोनों बहन भाइयाँ आते जाते रहते हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि आते ही नहीं। लेकिन जो गुरु वाले होते हैं वो उसे सहज करके सह लेते हैं। और सत्संग जी सतगुरु जिनको मिल गया उनका आवागमन भी खत्म हो गया। अगर हम उनके वचनों पे चलते चले जाते हैं, उनके वचनों पे पास होते हैं सत्संग जी, फिर उनकी जो सिखलाइयाँ हैं, जो दया दृष्टि है हमारे पर। कहते हैं संत समझाते हैं कि अगर बच्चा पिता का हाथ पकड़ता है तो मेले में कभी भी छुड़ा के भागता है, लेकिन पिता सतगुरु जब बच्चे का हाथ पकड़ता है तो वो पक्का मजबूती से पकड़ता है, छोड़ता नहीं। इसी तरह से संत समझाते हैं कि सतगुरु को हम यही बोले, सच्चे बादशाह हमारी बाजू आप पकड़ के रखना, आप छोड़ना मत। हम तो भटक जाते हैं, हम तो छोड़ जाते हैं, आप हमें संभाली रखना। लाखों की भीड़ में भी चाहे गुरु सिक्का कोई कर्म कैसा भी है, वो सतगुरु पहचान लेते हैं सत्संग जी। जीना आसान हो जाता है सतगुरु वालों का। फिर समझाते हैं कि अपने लिए तो सब करते हैं, जो औरों के लिए करें, कहीं किसी का दुख दर्द को समझें। कई बार संसार में सत्संग जी ऐसे होता है कि कुछ कोई कह रहा है और सामने वाले ने अगर जवाब दे दिया तो मिलेगा कि आप तो सत्संग करते हो। एक सत्संग के लिए सत्संग जी किसी को कुछ बोलना भी बहुत ही सत्संग जी गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आप सत्संग जाते हो। जो सत्संग जाते हैं शिक्षाओं पे चलते हैं, लेकिन वो भी इंसान होते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी भी किसी से भी कोई गलती हो जाती है। अगर हम उसको रियलाइज कर लेते हैं तो सतगुरु माफ़ कर देते हैं। अगर हम उसी अहंकार में जीते हैं तो सत्संग जी सतगुरु भी नहीं बख्शते।
सतगुरु प्यार बाँटना सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कोई प्यार दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, सामने से नहीं ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा, इंसान कई बार हार जाता है। तो साध संगत जी, जो हारा हुआ इंसान तो फिर परमात्मा पे ही डोरी छोड़ता है, तभी सब कुछ ठीक होने लग जाता है, जब हम परमात्मा पे डोरी छोड़ देते हैं। जिस तरह से समुंदर में सात संगत जी हर तरह के जीव जंतु हैं, मगरमच्छ हैं, मछली हैं भोली भाली, ऐसे संसार में भी सात संगत जी हैं, अच्छे बुरे सब हैं। पर सतगुरु अपने शिष्यों को अपने बंधन में रखता है, और जो सच्चा गुरसिख होगा वो बंधन में बंधा रहता है कि मेरे सतगुरु को कोई मेरी बात ऐसी ना लगे जिससे कि मेरे सतगुरु को की नज़र में गिर जाए। कहते हैं ना कि जब हम जाएँगे तो छोटे थे हम यही सोचते थे क्या परमात्मा को मुँह दिखाएँगे, हम क्या करके आए हैं। तो बस वही बात है कि सच्चे पातशाह अपनी कृपा बनाए रखना, रज़ा में रहने की ताकत देना, संसार में तरह-तरह के इंसानों से मौका मिलता है बातचीत करने का या कुछ, तो आप हमें संभाल ही रखना कि किसी से ये सुनने को ना मिले कि आप तो सत्संग जाते हो। वो कर्म भी बना देना सच्चे पातशाह, कृपा करना, मेहर करना। दातार कृपा करे। आज जो ज्ञान सद्गुरु सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी दे रहे हैं, अपना जीवन सफल बनाने के लिए, जिन्होंने अभी नहीं लिया, उनकी इच्छा है, मन में भाव है, प्यास है परमात्मा से मिलने की, तो निरंकारी मिशन में आ सकते हैं। दासी ठोक के कहेगी यही कि दासी बहुत भटकी थी, यहाँ आके ठहराव मिला, सच मिला, सच का दरबार मिला, सच्चा सतगुरु मिला, प्यार देने वाला मिला। आनंद की अवस्था बनी रहे, सच्चे बादशाह के वचनों पे हम चले रहें, चलते जाएं। जिस तरह से कहते संगत से जुड़े रहे, बेचैनी रहे संगत जाने के लिए, जैसे किसी और काम के लिए हमें बहुत बेचैनी होती है, कोई चीज़ लेनी है तो हाय मिल जाए, ऐसे ही हम संगत की भी प्यास बनी रहे कि सत्संग जाना है। उद्यम, ताकत सब आप कृपा करते हो और अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार कोई संत महात्मा नदी में नहा रहे थे, बार-बार कह रहे थे डुबकी लगा के आनंद आ गया, आनंद आ गया। वहाँ मछली का बच्चा था, अपनी माँ से बोला आनंद क्या होता है? बार-बार बोला, वो संत थोड़ा अपने ध्यान में होते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस लगी। उन्होंने उस बच्चे को उठा के बाहर फेंका, क्योंकि मछली जल की रानी है, पानी के बिना तो वो रह नहीं सकती। तो संत माता ने दोबारा पानी में डाला तो बोली आनंद आ गया। इसी तरह से जब हम संगत से दूर हो जाते हैं, दासी अपनी बात कर रही है कि उतनी हाज़िरियाँ नहीं दे पाती, तो संसार का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम संगत जाते रहते हैं, तो उनकी कृपा बनी रहती है, तो यही आशीर्वाद माँगती है। सच्चे पातशाह सभी को तन, मन, धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना। सच्चे पातशाह किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। जिस पे सत्संग जी बीता होता है, वो जल्दी से दूसरे का दुःख समझता है। संत होते हैं माखन की तरह, बाबा जी कहते थे, सेक के पास रखो पिघल जाते हैं। संतों का ऐसा जीवन होता है। फिर आत्म मंथन की बात आती है कि आज भी दासी जब आप ले गए संगत में, तो यही कह रहे थे आत्म मंथन करना है हमें। अब नया साल आने वाला है, हमें कुछ ना कुछ ऐसी जो हमारे में कमी है, और हम उसे सोचे कि सच्चे पातशाह हमें ताकत देना। जो भी कमी आप संतों को या सतगुरु निरंकार प्रभु दिखाई देती है, वो आप दूर करना। नया साल आ गया है, कोई ना कोई ऐसा प्रण मन में चलता है कि जो कमी पता चलती है कि चलो इस साल नए साल पे ये भी त्याग करना है, उसकी भी ताकत देना कि गुण निगुण भर देना। गुण तो गुणों से भरपूर तो सतगुरु ही होते हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो अपनी तरह अपने शिष्यों को बनाने की कोशिश करते हैं, समझा के, शिक्षाएं दे के। तो हम उन शिक्षाओं पे खरे उतरे, यही आशीर्वाद मांगती है दासी।
विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। एक बात राजपिता जी की भी याद आ रही है, अक्सर हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि किसी के प्रति अगर दिल में मैल रखते हैं हम किसी भी तरह की, तो कहते हैं वो भी भक्ति फिर प्रमाण नहीं होती, कि हम अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। माना गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन बाबा जी कहते थे वो रेत पे जैसे लिखते हैं ना, पानी आता है धुल जाती हैं, ऐसी संत करते हैं। पत्थर पे लकीर नहीं करते, पत्थर पे नहीं लिखते। अगर हमें आनंद की अवस्था चाहिए तो किसी के लिए भी दिल में हमारे ईर्ष्या, वैर, नफ़रत नहीं हो, तो आनंद की अवस्था भी बनी रहेगी, प्रभु भी खुश रहेंगे हमसे, क्योंकि हर घट में रामा बोले। बस ऐसी दृष्टि सबकी बन जाए, हम सबकी। दासी अपने लिए भी यही माँगती है, परिवार के लिए भी यही माँगती है। सच्चे बादशाह कृपा करना, तोड़ निभ जाए, तोड़ निभ जाए, तोड़ निभ जाए। धन्यकार जी।